दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, कोई देश अगर अपने सबसे करीबी और सबसे बड़े सपोर्टर से ही टकराने लगे तो फिर उसका अंजाम क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, और आज जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो इसी हकीकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। दरअसल दोस्तों बात है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जिसने हाल ही के महीने में भारत के खिलाफ तेवर दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब वही बांग्लादेश मजबूरी में फिर से भारत की ओर देख रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो देश कल तक समझौते तोड़ने की धमकी देता था, आज वही देश भारत से जरूरी सामान मांगने को मजबूर हो गया है। आइए पूरी डेवलपमेंट को विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने बांग्लादेश को झुकने पर मजबूर कर दिया है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दरअसल दोस्तों कुछ समय पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बनी अंतरिम सरकार ने भारत को लेकर सख्त बयान देने शुरू किए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की इस सरकार ने संकेत दिए कि भारत के साथ पहले हुए कई समझौतों पर दोबारा विचार किया जाएगा, और यहाँ तक कहा कि जरूरी पड़े तो पुरानी एग्रीमेंट को भी खत्म कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान बांग्लादेश ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो भारत पर निर्भर नहीं है और वो अपने व्यापारिक रिश्ते चीन, पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों की तरफ मोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों कागज पर यह फैसला जितना आसान लग रहा था, जमीन पर उतना ही मुश्किल साबित हुआ। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जरूरतें जिस तरह से भारत से जुड़ी हुई हैं, उसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि बांग्लादेश का रोजमर्रा का जीवन जिन चीजों पर टिका हुआ है उनमें बड़ी हिस्सेदारी भारत की है। खाने के सामान से लेकर मसालों तक, अनाज से लेकर तेल तक, बांग्लादेश की पूरी सप्लाई चेन में भारत की मौजूदगी बहुत गहरी है। और यही वजह है कि जैसे ही भारत से दूरी बढ़ाने की कोशिश हुई, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर हालात और भी बिगड़ने लगे। और सबसे बड़ा संकट सामने आया खाने पीने की चीजों को लेकर, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में आए आर्थिक तूफान ने हालात और भी खराब कर दिए, क्योंकि इसमें लाखों टन चावल बर्बाद हो गया, खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई और सरकारी फूड स्टॉक पर अचानक दबाव बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, और जब अंदरूनी भंडार कम होने लगे तब बाजार में कीमतें बढ़ने लगी, और फिर उसके बाद बांग्लादेश की सरकार को यह एहसास हुआ कि सिर्फ बयानबाजी देने से देश नहीं चलता, क्योंकि पेट भरने के लिए अनाज जरूरी होता है। और दोस्तों यही वजह है कि अब खबर सामने आई है कि बांग्लादेश ने भारत से बड़ी मात्रा में चावल आयात करने का फैसला लिया है, और अंदाजा है कि लगभग 50,000 टन चावल भारत से मंगाने की तैयारी में है, ताकि वहां के फूड स्टॉक को संभाला जा सके। इसके अलावा बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय की तरफ से साफ कहा गया कि यह चावल सरकारी स्तर पर खरीदा जाएगा, ताकि बाजार में भी सप्लाई बनी रहे और आम लोगों पर महंगाई का इसका बोझ भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं था जब बांग्लादेश ने भारत से चावल खरीदा हो, क्योंकि हकीकत तो ये है कि भारत लंबे समय से बांग्लादेश का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। और अगर पिछले सालों के आंकड़े देखें तो साफ पता चलता है कि बांग्लादेश जितना चावल और गेहूं किसी और देश से नहीं लेता, उससे कहीं ज्यादा वो भारत से लेता है। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के घरों में पकने वाला चावल का बड़ा हिस्सा भी भारत देश से ही आता है, खासकर भारत का बासमती चावल, जिसकी वहाँ पर जबरदस्त मांग है। और दोस्तों इसी चावल को बेहद स्वाद और गुणवत्ता के मामले में प्रीमियम माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ चावल नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली एक सप्लाई चेन है। इसके अलावा दोस्तों भारत बांग्लादेश को अपने कई प्रकार के मसाले भी सप्लाई करता है। हल्दी, मिर्ची, धनिया और कई प्रकार के मसाले बांग्लादेश के बाजारों में बड़े पैमाने पर भारत से जाते हैं। इसके अलावा सब्जियां और खाने पीने की चीजें और उनमें इस्तेमाल होने वाला तेल भी बड़ी मात्रा में भारत से ही पहुँचाया जाता है। दोस्तों यही नहीं, ऊर्जा के मोर्चे पर भी बांग्लादेश भारत पर ही निर्भर है, क्योंकि भारत से आने वाली बिजली और दूसरे संसाधन बांग्लादेश की इंडस्ट्री और शहरों के लिए बेहद अहम है। और ऐसे में जब बांग्लादेश सरकार ने भारत से दूरी बनाने की बात की तो यह फैसला व्यवहारिक कम और राजनीतिक ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये सच्चाई सामने आ गई कि भारत के बिना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। और अगर बांग्लादेश भारत के अलावा किसी और देश के साथ व्यापार करता है तो फिर वे व्यापार काफी महंगे होते हैं, और वो देश भारत के जैसे भरोसेमंद भी नहीं होते हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की बात की तो वहां से तुरंत और सस्ते खाद्य सामग्री मिलना आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों जब भी भारत से व्यापार करने की बात आती है तो भारत सस्ता और भरोसेमंद व्यापार करता है, और यही कारण है कि अंत में बांग्लादेश को फिर से भारत के दरवाजे पर ही आना पड़ा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर भारत और बांग्लादेश के व्यापार से भारत को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों अगर भारत और बांग्लादेश के बीच बड़ा व्यापार होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा
भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के किसानों को मिलेगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ बड़े बड़े पैमाने पर चावल, गेहूं और कई प्रकार की दालों का उत्पादन किया जाता है और कई बार देश में इतना ज्यादा उत्पादन हो जाता है जिससे किसानों को सही दाम नहीं मिल पाता। ऐसे में जब बांग्लादेश जैसी पड़ोसी देशों को भारत से चावल और खाद्य सामग्री की जरूरत होती है तो वो भारत के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाता है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है। और दोस्तों, इस व्यापार का फायदा सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, ट्रक ड्राइवर और कई मजदूरों को होगा, क्योंकि व्यापार बढ़ने से कारोबार बढ़ेगा और जब कारोबार होगा तो फिर लोगों को अपने आप ही रोजगार मिल पाएगा। और खास बात तो ये है कि भारत के पूर्वी राज्य को इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि बांग्लादेश इन राज्यों के बहुत करीब है और इसलिए ही कम दूरी होने की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी काफी कम आता है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के व्यापार से भारत को विदेशी मुद्रा भी मिलती है, क्योंकि जब भारत अपनी कृषि और खाद्य वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है तो बदले में डॉलर और अन्य विदेशी मुद्रा देश में आती है, जिसके बाद से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। और मजबूत फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है कि भारत आर्थिक संकट या वैश्विक मंदी के समय सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा लगातार बढ़ता हुआ व्यापार दोनों देशों के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा, जिससे भविष्य में और भी बड़े समझौते होने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इस व्यापार का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इससे ये तो साबित हो गया कि वो बांग्लादेश जो अभी हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, वही अब भारत के घुटनों पर आ चुका है। इसके अलावा इस व्यापार से दोनों देशों के बीच आपसी निर्भरता बढ़ती है, जिससे राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। कुल मिलाकर अगर भारत और बांग्लादेश के बीच चावल, मसाले, सब्जी और अन्य जरूरी चीजों का व्यापार लगातार होता है तो भारत की आर्थिक मजबूती, किसानों की आय और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और अगर इसे भारत के नजरिए से देखें तो फिर इससे भारत का विकास तय है। लेकिन दोस्तों, जब शुरुआत हुई थी तो फिर बांग्लादेश को लग रहा था कि वो भारत के बिना अपने देश को चला सकता है, लेकिन मुंह से निकली बात सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होती, क्योंकि जब उसे करना पड़ता है तो फिर असलियत सामने आ जाती है। और ऐसा ही अब बांग्लादेश के साथ हुआ है और यही कारण है कि अंत में बांग्लादेश को फिर से भारत के दरवाजे पर आना ही पड़ा। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि भारत इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है। तो दरअसल भारत की नीति हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ रहती है और इसी सोच के तहत भारत ने भी साफ कर दिया कि बांग्लादेश को जरूरत पड़ने पर खाद्य और अन्य सामग्री सप्लाई की जाएगी, ताकि वहां के हालात बिगड़े नहीं और इससे भारत की क्षेत्रीय जिम्मेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। लेकिन ये पूरी घटना बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती थी, क्योंकि अगर भारत उसकी मदद करने से मना कर देता तो फिर बांग्लादेश को उसकी नानी याद आ जाती। क्योंकि दोस्तों, भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले जब जमीनी सच्चाई से टकराते हैं तो फिर उसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और भारत के साथ रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की चीजों से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि भारत से दूरी बनाना जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल उसे निभाना है। बाकी दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच इस सप्लाई चेन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।